बाहर जाना है शहरी, बाहर जाना है, बाहर जाना है। चला चलिए शहरी, जाना बाहर। देख बाहर जाने दे ना, आता पता तेनू। चलो चलिए। सिम्बा, मोटा, कल्पी, चलो दूध पियो। देखो कैसे टूट पड़े हैं दूध के ऊपर, लगता दूध इनको खराब है पर इन्होंने पीना ही पीना है। सिम्बा ने थोड़ा सा पिया, मोटा ने भी सिर्फ मुंह ही लगाया। वो कल्पी लग रही है पीने। कल्पी बस कर, सारा दूध तू पिएगी। कल्पी, दूध से इनको डायरिया की दिक्कत हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कुछ कैट्स कर जाती हैं डाइजेस्ट, कुछ नहीं करती हैं। पर होता इनका फेवरेट है मिल्क, किसी भी कैट को दे दो मिल्क पीने से मना नहीं करेगी वो। चलो छोड़ो, तू पी ले। सिम्बा तू पी ले। इतना सा तो चलता है, रोज नहीं हम अब इनको दूध देते, कभी कभी जब लगे इनका पेट एकदम सही है, चलो थोड़ा सा पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये लो बस, होशियारी को अभी दिया था मैंने। वो बाहर कुत्ता भौंक रहा है ना, क्योंकि रात को तो कुत्तों का काम है भौंकना, है ना। ये आराम से सेट होके बैठ जाते हैं जब कहीं भी बाहर डॉग बार करता है तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मैंने सूट वो पहना है जो मैंने लास्ट व्लॉग में ना, जब मैं सिल रही थी ये वाला न्यू सूट, तो मैंने आज वो पहना है। 7 बजने को अभी टाइम है, नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और ठंड थी सुबह सुबह, मैंने ये मोटा वाला कोट पहन लिया। तो मैं टाइम दिखा रही हूँ, अभी 7 भी नहीं बजे। और अब सॉक्स भी डाल लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह तो ठंड होती है बहुत, इसलिए ठंड से बचना चाहिए, आती और जाती ठंड से। तो मैं हो रही हूँ रेडी, तो ये सॉक्स भी मैंने पहन ली। अब सुबह सुबह चलते हैं छत पे। मुझे ना सुबह सुबह छत पे जाना अच्छा लगता है। छत पे बहुत ठंडी थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अभी देखो सूरज भी नहीं निकला है, तो थोड़े से पौधों को देख लेती हूँ। वैसे अभी पौधों की हालत है ना जो, वो बड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि सभी को पता है सर्दियों में पौधे, जो पौधों के पत्ते वगैरह होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो भी ओस की वजह से। तो तुलसी के पौधे मैंने ना गैलरी के नीचे रखे थे, पर फिर भी उनके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। जो 2 फ्लावर वाले मैं प्लांट्स लेके आई थी नर्सरी से, उनके ऊपर भी देखो एक एक ही फूल लगा हुआ है। और ये कैट्स ने इधर उधर भागते हुए नीचे गिरा दिया है। छोटा सा पॉट है ये, और ये है जो गेंदे के फूल गिर जाते हैं ना, उनसे बने हुए नए पौधे। और ये जो रोज का प्लांट है, उसकी हालत ऐसी है कुछ कि उसके जो पत्ते थे वो झड़ गए ऊपर ऊपर, और ये न्यू ग्रोथ उसकी आई है ऐसा मुझे लगता है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। और अभी तो चांद भी है, सूरज नहीं निकला। और ये चटाई यहाँ पड़ी हुई है, पूरी गीली हुई है, अभी भी इतनी ओस पड़ती है। इसको मैं सीधा कर देती हूँ, जब धूप आए तो ये पूरी सूख जाए। लाइट को भी ऑफ कर देते हैं। जो सबसे पहले सुबह उठता है उसने फिर लाइट्स को ऑफ कर देना होता है। बाहर गली वाली लाइट्स, ये मोंटी वाली लाइट्स, छत पे भी मैं एक बल्ब जला के रखती हूँ। किचन में आ गई हूँ, सबसे पहले मैं अपने लिए बना रही हूँ। सकाली चाय बन के तैयार है और ये बंद पड़े हुए थे, एक सोन पापड़ी और बिस्किट के साथ मैं अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर रही हूँ। और प्रेमानंद जी बाबा की सत्संग भी लगी हुई है। और किचन में मम्मी लगा रहे थे सब्ज़ी को तड़का। और इसके बाद ना चाय पीने के बाद मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि रात को बर्तन नहीं साफ़ किए हुए हैं तो सुबह इकट्ठा हुए हैं, तो वो मुझे करने हैं। तो साबुन था वो ख़त्म हो रहा था,
मैंने नई टिकिया निकाली है, उसको डाला है। ये देखो मम्मी ने सब्ज़ी को लगा दिया तड़का। मम्मी गए हैं अभी दूध लेने के लिए, तो फिर मैं सब्ज़ी को एक बार हिला रही हूँ ताकि वो नीचे न लग जाए। और उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ बर्तन को साफ़, और ये टोकरी भी साफ़ करनी है मुझे, कल या परसों करूँगी। टाइम अभी 10 बजने लगे हैं। मैंने किचन का काफ़ी काम कर दिया है, बर्तन सारे क्लीन कर दिए हैं। और ये जो हमारा है ना पत्थर का कुंडी और डंडा, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया आज। और ये जो आलू है ना, ये बहुत ज़्यादा लगी हुई थी इनमें, तो एक तो अभी भी ये देखो थोड़ा सा ख़राब सा है, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। किचन, गैस, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। और आज ये वाला जो रैक है ना, इसका टॉप, ये भी सारा क्लीन कर दिया। और ये कुछ ग्रोसरी का सामान आया हुआ है, इसको डालना है डिब्बों में। अभी तो यहाँ पड़ा हुआ है, और ये मटर यहाँ पड़े हुए हैं, और पोहा बस इतना सा पड़ा है। आज मैंने और मंगवाया है, ले आएगा भाई शाम को। ये मैंने देखो कपड़ों वाली क्लिप लगा ली है, दूसरी क्लिप भी मुझे मंगवानी है। अब मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। 4 बच्चे हैं बिल्लो के, और एक चार्ली जो शहरी जैसा, एक सिम्बा जैसा बट छोटा अभी वो, और एक माऊ जिसका नाम हमने माऊ रख दिया हुआ है। ऐसे ही माऊ माऊ करके पुकारते हैं उसको, इसलिए क्योंकि हमारा भी एक बिल्ला था माऊ, तो जो घर से गया था बाहर, पर वो फिर आया ही नहीं लौट के, तो इसलिए जी उसके जैसा होने की वजह से हम इसको माऊ माऊ पुकारते हैं। एक वो 8 हो गए, एक बिल्लो हो गई, हाँ बिल्लो को डाल के 8, एक बिल्ला मारता है इनको 9, एक हमारे मोटे की जैसी वो फीमेल है बिल्ली, वो आती है कभी कभी दोपहर या सुबह, जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। 10 हो गए, ये कुछ 10 12, एक दो और है, हाँ एक जो रेड की स्किन की जैसी है वो। 10 12 बिल्लियाँ ये हैं आवारा, जो कि जिनका आना जाना हमारे घर में लगा ही रहता है। लोग सोचते हैं ये हमारी बिल्लियाँ हैं, पर ये हमारी बिल्लियाँ है ही नहीं है, बस खाना खाने आ जाती हैं। ये हमारी तो बस जो बिल्लियाँ हैं वही हैं हमारी। 10 बिल्लियाँ अभी, उनमें से भी 3 बच्चे हैं जो हमने नए अडॉप्ट किए थे। जो हमारी मैगो की फैमिली है ना, जितनी भी मैगो थी हमारी, जो सबसे पहली कैट थी हमारी मैगो, उसकी जितनी भी आगे फैमिली हुई है ना, वो हमारी बिल्लियाँ। उसमें से सिर्फ अभी 7 बिल्लियाँ बची हैं हमारे पास, सिर्फ 7 बिल्लियाँ जो हमारी हैं। उसके अलावा सिम्बा, कल्पी और टिंडी, वो ये तीनों भी हमने अडॉप्ट कर लिए। बातो मेल है, 2 है हमारे पास फीमेल अभी, टिंडी और कल्पी। और उनमें से जो हमारी 7 बिल्लियाँ अपनी है ना, उनमें से 4 फीमेल हैं। उनको हमने स्टरलाइज करवाया हुआ है, उनकी स्पेइंग करवाई हुई है। उन्होंने कभी बच्चे देने ही नहीं हैं। और जो हमारी बिल्लियाँ 4 मर गई थी, वो भी स्टरलाइज थी, मतलब उनकी भी स्पेइंग करवाई हुई थी। वो हमारी तो बिल्लियों ने किसी ने बच्चे देने नहीं। रही बात कल्पी और वो जो अभी टिंडी है, तो वो अभी छोटी हैं। जब वो भी बड़ी होंगी उनकी भी हम स्पेइंग करवा दूंगी। मैं कोशिश करूंगी, पूरी मेहनत का काम है। स्टरलाइजेशन मैं उनकी भी करवाऊंगी। अगर उसको मैंने उनको अडॉप्ट कर लिया है अब हमने, तो उनकी स्टरलाइजेशन तो करवानी पड़ेगी। अभी तो वैसे बाहर भी वो घूमने जाती हैं, क्या पता कभी घर ही ना आए बेचारी बाहर गई हुई। अभी तो वो छोटी हैं, हाँ मेरे ख्याल से वो अभी 5 महीने की हुई होंगी। तो 8 महीने के बाद उनकी स्पेइंग करवानी होती है, उससे पहले वो बच्चे नहीं दे सकती। तो ये जितने आसपास छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ये हमारी बिल्लियाँ हैं, बिना कुछ जाने बिना मतलब ही बोलते रहेंगे। पता तो कर लो पहले, और हम झूठ क्यों बोलेंगे। 100 बार लोगों को कह चुके हैं कि हमारी सभी बिल्लियाँ स्टरलाइज हैं, सभी बिल्लियाँ स्टरलाइज हैं, उन्होंने बच्चे नहीं देने। पर उनको मतलब या फिर समझ, उनकी समझ ही इतनी है, उनको समझ कुछ आता ही नहीं है। 8 बिल्लियों की स्पेइंग करवाई थी हमने, यानी कि 8 बिल्लियों की सर्जरी करवाई थी हमने, ताकि वो बच्चे ना दें। क्योंकि एक बिल्ली पाली थी हमने, उसी से हमारी इतनी बिल्लियाँ, 17 बिल्लियाँ थी हमारे पास। 4 हमारे बिल्ले नहीं आए, बाहर गए हुए। एक बिल्ला हमारा अब मर गया, तो और एक पहले मर गया था। उसके बाद 4 बिल्लियाँ हमारी मर गई थी, जो बाहर से हमने मरी हुई घर लाई थी। तो हमारे तो 7 बिल्लियाँ बची, जिसमें 3 बिल्ले हैं
और 4 हमारी बिल्लियाँ, 3 ये हमने नए बच्चे अडॉप्ट कर लिए। ये भी किसी बिल्ली ने बाहर दिए हुए थे, उसको ना किसी ने मार दिया था, तो ये बेचारे इधर उधर भटकते थे। तब इतनी बिल्लियाँ नहीं थी इधर, तो हमने ये हमारे घर पे ही पल गए। और सिम्बा भी ऐसे ही भटकता था, छोटा सा बच्चा, इसकी माँ को करंट लगा था, लोगों ने बताया था, वो मर गई। तो ये बेचारा छोटा सा इधर उधर घूमता था, तो ये भी हमारे घर में पल गया। पर आगे हम किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे बच्चे जो हैं, ये तो एक बिल्लो है, स्ट्रे कैट, आवारा बिल्ली, वो हमारे घर खाना खाने आती थी। ये उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे से आते थे, तो इन पे दया आ जाती है। और ये कैट फूड जो हमारी बिल्लियों का होता है, ये खाने आते हैं और हम इनको दे भी देते हैं, क्योंकि ये है ही इतने छोटे छोटे। इन पे हमें कितना तरस आता है कि चलो किसी की भूख मिटानी हो तो अच्छा ही कर्म होता है वो। और जो 2-3 और हैं, वो भी फूड यहाँ पे पड़ा ही होता है हमारी बिल्लियों का, तो बस वो खा लेते हैं इधर। और हमारा जो साथ का प्लॉट है ना, वहाँ पे खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पर लोगों को नहीं समझ आती, लोग बिना मतलब बिना कुछ जाने दूसरों को बुरा भला कह के ना, उनको नहीं पता कि वो पाप ही कमा रहे होते हैं। पहले आपको अगर सच्चाई 100% नहीं पता तो क्यों आप ऐसा बोलते हो। चलो उनको बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। अब ये आ गया बिल्लो का दूसरा बच्चा, ये देखो। मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ तो ये देखो आ गई है बिल्लो। बिल्लो को पता नहीं क्या हो गया। बिल्लो कहाँ रहती है तू? आजकल ना बिल्लो आती नहीं है। और ये कितनी पतली सी भी हो गई है। बिल्लो खा ले खाना, खा ले। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी लिटर ट्रे अपनी कैट्स के लिए। तो पहले से हमारे पास 2 लिटर ट्रे हैं, बट रूम में मुझे लगता है कि एक की बजाय 2 रखनी चाहिए। पहले मैंने 1 रखी हुई होती है, तो ये जब मुझे रिसीव हुई तो बाहर से दिखाई दे गया कि ये टूटी हुई है, तो इसलिए मुझे इसको करवाना है वापस। तो मैं मम्मी के पास आई थी कि डिलीवरी वाला आया हुआ है, तो आप ना जाओ चौक में इसको देख के नई वाली लेके आ जाओ। तो धूप देखो आज कितनी अच्छी खिली हुई है, तो बस मैं मम्मी को वही कहने आई। आ गया बिल्लो का तीसरा बच्चा। अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हमारा शहरी बड़ा मचा रहा है शोर। शहरी, अब हम शहरी को लेके चलेंगे छत पे, पहले उसको हार्नेस डालेंगे। शहरी को पहना ली है मैंने हार्नेस, अभी इसको लेके चलूँगी मैं छत के ऊपर। तो हार्नेस की ट्रेनिंग तो इसको बहुत अच्छी हो गई है, आराम से पहना लेता है, आराम से घूम लेता है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर खींचता। सिम्बा, कल्पी, टिंडी, शहरी, मोटा, ये थे कमरे में बंद। इनको निकाल लिया अभी बाहर। ऐसे करता है शहरी, सभी बिल्लियाँ ऐसे करती हैं जब वो छत पे आती हैं ना। वो देखो, और सिम्बा महाराज इधर है। अभी 1 घंटे तक इनको घुमाना है मैंने, फिर शहरी को कर देना कमरे में बंद, फिर मैं करूँगी लंच। पूरी रात कमरे में बंद था शहरी, बाकी बिल्लियाँ भी। अभी 11 बजे इनको निकाला है, क्योंकि सुबह वैसे भी ये सोते हैं, रात को खेलते रहते हैं। तो अभी ऊपर इसको मैं घुमा रही थी, मैं लाइव भी आई थी, तो इसको नीचे आना था। अब इसको लगी हुई थी प्यास, इसने पानी पिया कितना सारा, वो भी बाथरूम में जाके टब से। अब फिर से ये ऊपर चला है। चलो पहले की लाइव तो कट करनी पड़ी, अब नहीं आऊँगी। अब यहाँ बैठ गया। बाकी सिम्बा, कल्पी, टिंडी, मोटा वो सामने उधर दूसरे प्लॉट में चले गए हैं। चल, इसको इसलिए नहीं जाने देना, इसको बिल्ला पीट देता है ना। चल शहरी ऊपर फिर से।
आधा घंटा घूमी हैं बिल्लियाँ और अब चल पड़ी हैं वो अंदर को। आधा घंटा घूमने के बाद फिर से 5 कैट्स हैं ना जो रूम में चली गई हैं, तो मैंने भी बंद कर दिया इनको रूम में। और बाकी जो बाहर की बिल्लियाँ ना वो भी आई जा रही थी, इसकी वजह से मैं दरवाज़ा ना जो दोनों बंद कर दिए, नीचे वाले और छत का खुला है। वो दूसरी जो हमारी फीमेल कैट्स हैं उनके आने के लिए खोल के रखा हुआ, पूरा घर भी नहीं लॉक करके रख सकते, ये बाहर की बिल्लियाँ फटाफट अंदर आ जाती हैं। और शेरी, कल्पी, टिंडी, सिम्बा और मोटा ये फिर से चले गए अंदर। आधा घंटा ही घूमे हैं बस ये ऊपर, अभी ये सो जाएंगे। और मैं इनकी ना, मुझे पहले खाना खाना। अभी सब्ज़ी को मैंने ना गरम करने रख दिया है, सब्ज़ी ठंडी हो गई है ना, आप इसको पहले गरम कर लेती हूँ। गाजर और मटर की सब्ज़ी, साथ में चपातियाँ हैं। और ना जो सुबह मैंने चाय बनाई थी ना, ये देखो ये ना मेरी बची हुई है, मैं यही चाय ले लूँगी अभी और नहीं बनाऊँगी। इसको भी मैं गरम कर लेती हूँ। यही पुरानी वाली चाय मैं गरम कर लेती हूँ। और साथ में सब्जी, चाय, चपातियों को भी गरम करना। ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इसको मैंने अभी बाहर निकाला ना, तो ये ऊपर छत से आ गई है यहाँ नीचे। अब मुझे ऊपर का दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा, तो फिर हमारी ऊपर वाली बिल्लियाँ ऊपर ही रह जाएंगी, घर कैसे आएंगी वो। और इसने खा लिया ये वाली बिल्ली ने, पता नहीं क्या करने आ रहा है अभी ये। चल मैं तुझे फिर से बाहर निकालती हूँ, चल भाग जा, चल जिधर से रास्ता बंद है, चल। अब मुझे ये दरवाज़ा भी बंद करना ही पड़ेगा। पहले ये गमले पीछे हटाने पड़ते हैं, इतने भारी भारी। चिक्कू आ जा नीचे, दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ फिर मैं। अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ना, तो फिर ये जो ऊपर बिल्लियाँ ऊपर ही रह जाएंगी, कहाँ से पानी पीना, खाना खाना। और ये जो बाहर की बिल्लियों ने परेशान किया हुआ है। चिक्की के लिए ना पानी भर के रखाती हूँ ऊपर, अगर उसे प्यास लगेगी तो वो पी लेगी। पहले सब्जी रखी हुई है गर्म करने, वो तो गैस बंद कर लूँ, कम कर देती हूँ गैस को। हाँ, और चाय की गैस को भी बंद कर देती हूँ। पहले ना पानी भर के रखाती हूँ। पानी किस में भर के रख के आऊँ, इसी में। ये यहाँ सीढ़ियों पे रखा होता है कि जब ये दरवाज़ा खुला हो ना, तो बाहर की कैट्स आके पानी पी जाती हैं। दरवाज़ा रह गया ना खुला, इसी से यहाँ दे देते हैं ये पानी गमले में। और हमारी छत पे लगे हुए हैं नलके। चिक्की, प्यास लगेगी ना, यहाँ से पानी पी लेना, ठीक है? नहीं तो आ जा नीचे ही, मिश्री आएगी तो आ जाएगी। चिक्की को रहने देते ऊपर ही है मम्मी भी। अभी 12 बजने लगे हैं। अब मुझे भूख भी लग पड़ी थी, तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। अभी ये मेरा नाश्ता भी है और लंच भी है। नाश्ता लेट है और लंच जल्दी, ये कह सकते हैं।
चाय मैंने सुबह वाली ही ले ली अपनी, थोड़ी सी बची हुई थी, और सब्ज़ी। और आज मेरा मन कर रहा है मैं हरी मिर्च खाऊं, इसलिए ये ले ली। पर ये मिर्च थोड़ी मोटी है, ये देखो। आज डिनर में बन गए हैं राजमा और साथ में बने हैं चावल, और ये भी बनाए हैं मम्मी ने, टेस्टी टेस्टी राजमा और चावल। और अभी डिनर मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे डोरा को मैंने केज में बंद कर दिया कि आराम से सो जाए, नहीं तो बाकी बिल्लियाँ फिर पंगे करती हैं, सोने नहीं देती। ये सारा दिन बाहर घूमती है और रात को ही, शाम को ही आती है। और अब फिर मैं करने लगी हूँ डिनर। यहाँ पे ना हमारे घर पे इनविटेशन आया था किसी की रिटायरमेंट का, तो वो जो मिठाई का डिब्बा आया है, मम्मी उसको खोल रही हैं। और कालू भी आ गया था शाम को, अभी वैसे रात हो चुकी है। और ये है चिक्की ऑरेंज कॉलर वाली, और कालू आते ही टूट पड़ा है खाने के ऊपर। और उन्होंने दिया था मिल्क केक का डिब्बा, तो ये देखो मम्मी ने कर दी है शुरुआत। वैसे इनविटेशन में मिल्क केक तो कम ही लोग देते हैं, पर इन्होंने दिया है। और ये जो है ना, ये हमारे गांव के ही हैं, चाचा जी लगते हैं हमारे। और जहाँ पे ब्रदर की जॉब है, वहीं पे ही इनकी भी जॉब है, तो इसलिए हमारे घर पे इनविटेशन आया है। अभी घर पे 2 मिठाइयाँ हो गई हैं। एक ये सोन पापड़ी है ना, ये भी हमारे घर के थोड़ी सी दूरी किसी की शादी है लड़के की, तो उन्होंने दिया था एक दिन पहले। हमारा कालू घर आ गया है और अलमारी के ऊपर चढ़ के खाना खा रहा है बिल्ले के डर से। कालू। ओके बाय गाइस, व्लॉग का भी यही एंड होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा।